हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप हमने देखा था 4 टाइप हम रिएक्शन पढ़ने वाले इस साल, जिसमें पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो डिकम्पोजिशन वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ यहाँ, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था, कॉम्बिनेशन हमने दो चीजों का कंबाइन होकर एक चीज बनना, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन होना। तो ब्रेक डाउन किसका होगा? एक सिंगल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होने से क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर प्रोडक्ट्स वहां पे फॉर्म होंगे। तो जब भी किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होके वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर फॉर्म होते हैं तो दैट रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपल, इट इज कंप्लीटली कन्वर्स और रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे देखें कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट एलिमेंट क्या होगा, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और यहां क्या हो रहा है? सिंगल रिएक्टेंट है जिसका ब्रेकडाउन होकर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखेंगे पहले इसका और फिर एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है डिकम्पोजिशन की? द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या हो रहा है? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बने किससे? फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट। तो सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट जिस रिएक्शन में बनते हैं तो दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल 1, अब आपकी बुक में जो दिया देखो, तो शुगर सबको मालूम है, शुगर का फॉर्मूला है C12H22 एंड O11। जब इसको हम हीट करेंगे, शुगर को हम अगर हीट करते हैं तो क्या इससे फॉर्म होता है? तो इससे कार्बन और H2। अभी कैसे होगा? तो एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, इसको हम बैलेंस करने के लिए 12 लगाएंगे और H2O को 11 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस लिखने के लिए। अब देखो एक्टिविटी आपकी बुक में क्या दिया हुआ है शुगर के लिए। सो टेक सम शुगर इन एन इवापोरेटिंग डिश एंड हीट इट विद द हेल्प ऑफ ए बंसन बर्नर। ठीक है, तो हमें इवापोरेटिंग डिश में शुगर लेना है और उसे हीट करना है। ठीक है, बर्नर के ऊपर। आफ्टर सम टाइम यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ बर्ट आउट ब्लैक सब्सटेंस। तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो जो डिश है उसके ऊपर हमें जला हुआ बर्ट आउट ब्लैक सब्सटेंस दिखेगा, दैट इज नथिंग बट कार्बन। ठीक है, काला कोयला जैसा हो जाएगा। सो एग्जैक्टली व्हाट मस्ट हैव हैपेंड इन दिस एक्टिविटी। तो क्या हुआ होगा? तो व्हेन हम शुगर को जब हम हीट कर रहे हैं डिश में तो क्या होगा? इसमें से वाटर इवापोरेट हो जाएगा और जो रेसिड्यू बचा रहेगा वो ब्लैक हो जाएगा पूरा दैट इज कार्बन रहेगा। ठीक है, सो इन द अबव एक्टिविटी अ सिंगल रिएक्टेंट शुगर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब्सटेंस। तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है? जो सिंगल सब्सटेंस है शुगर, ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है 2 सब्सटेंस में, एक कार्बन और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल। आगे देन में सो वाटर वेपर बन के निकल जाएगा और कार्बन रेसिड्यू बचेगा, जो बचा हुआ ब्लैक सब्सटेंस वहां पे होगा। तो समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है और उससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन, यहां 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां हम हीट कर रहे हैं इसलिए सिंबल या हीट लगा देंगे, ऐसा हीटिंग। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं हम, फिर से आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। अब देखो एक्टिविटी में क्या दिया है? 2 टेस्ट ट्यूब हमें लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है लाइम वाटर। दोनों टेस्ट ट्यूब को हम रबर कॉक से क्लोज कर लेंगे इसके बाद, ताकि एयर इससे बाहर ना जा सके, और यहां से हमें एक बेंड ट्यूब यहां इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट करना जैसे आपके बुक में दिया। अब हमें जो कैल्शियम कार्बोनेट जिस टेस्ट ट्यूब में लिया है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है? हमें हीट करना है। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे? जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो थोड़ी देर में ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर पहले कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हमें यहां दिखेगा कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में टर्न हो रहा है, मतलब व्हाइट कलर में टर्न हो रहा है। तो ये कौन सी गैस होगी यहां जा रही है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कौन सी गैस होगी? मिल्की कलर में क्यों टर्न हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हमें चेक करना है कि किसी कहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो हम लाइम वाटर में अगर गैस को पास करें, अगर लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न होता है तो इसका मतलब वो गैस जो लाइम वाटर में जा रही है कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो वो ब्रेक हो रहा है, क्या में?
कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगी, तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और जो बचा हुआ रेसिड्यू रह जाएगा यहाँ टेस्ट ट्यूब में, वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट दो चीजों में फिर से ब्रेक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होकर दो चीजों में वो बढ़ गया या डिवाइड हो गया। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको इसे भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या किस तरह से होगी, तो CaCO3 दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से जो रेसिड्यू बच रहा है, जो टेस्ट ट्यूब में बचा रहेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो कि दूसरी ट्यूब में जाएगी और लाइम वाटर को मिल्की करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसलिए हम एरो ऊपर दिखाएंगे, और एक कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड यहां बचा रहेगा। दिस इज आल्सो सॉलिड एंड दिस इज गैस। तो इस तरह से देखो, ये शुगर कार्बन और H2 वाटर में कन्वर्ट होगा। तो दोनों रिएक्शन हमें क्या दिखा रही है, अ सिंगल सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां टू प्रोडक्ट्स में हो रहा है। सो सिंगल सब्सटेंस से अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा, या दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टर। तो सिंगल रिएक्टर से जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल आपको बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल थर्ड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है, नेचुरली होता है। ठीक है, उसको हीट करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है। तो नेचर में हम खुले हवा में उसको रख देंगे तो भी उसका डिकम्पोजिशन होगा। सो ये होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला। नेचुरली डिकम्पोज होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां 2 लगा देंगे और यहां भी 2 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से थर्ड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो समझ में आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, कैन यू रिकॉल में कुछ यहां दिया है, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय मींस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या ये पॉसिबल है कि वाटर का डिकम्पोजिशन हम हीट या लाइट से करके या इलेक्ट्रिसिटी से करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर हम हीट करते, अगर वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट से वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर इज नथिंग बट वाटर, ही है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, स्टेट उसका चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन फार्मूला वही रहेगा, उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं हो रहा। अगर हम लाइट में भी रखते हैं तो भी वाटर का कन्वर्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं वाटर में, वाटर भी कैसा होना, एसिडुलेटेड वाटर होना, तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम अलग कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखो हमें क्या पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरी आउट करने के अलग अलग तरीके हो सकता है। यहां में 3 वर्ड यूज किया है, क्या हम वाटर को हीट से डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब उसको ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, या इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, लाइट से। मतलब 3 वेज है कि जिससे हम कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। जब कोई भी रिएक्शन, अब यहां देखो फर्स्ट और सेकंड में हीट का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में हीट, शुगर को हमने हीट दिया तो इसका डिकम्पोज हो गया और 2 प्रोडक्ट तैयार हुए। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो उसके 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। तो जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट यूज होती है या हीट की वजह से वो रिएक्शन कैरी होती है, तो उसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। उसे क्या बोलेंगे हम, थर्मल। तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन यहां तैयार हो जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो पहले आप नोट कर लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन आपको लिख लेना है और एग्जांपल्स लिख लेना। ठीक है, कि शुगर को हीट करने पे ये मिला कार्बन इस तरह से। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो किस वे से हो रही है, क्या सोर्स है होने के लिए, या
कौन कैरी कर रहा है उस रिएक्शन को, इसके ऊपर उसका नाम दिया गया है। अगर हीट की वजह से हो रहा है, जैसे कि हमने दो एग्जांपल देखा, शुगर को हीट किया हमने तो कार्बन और वाटर में कन्वर्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हमने तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला। दैट मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीट। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही है, हीट की वजह से कैरी आउट हो रही है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म मीन्स हीट, ठीक है, हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऑलरेडी एग्जांपल हम देख चुके हैं। सेकंड आता है फोटो। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, क्योंकि वर्ड यहां यूज किया गया है। लेटेस्ट रिकॉल में हमने देखा कि क्या लाइट से डिकम्पोज होगा वाटर, या हीट से होगा, या इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो तीन वर्ड, इसका मतलब तीन चीजें हैं जो डिकम्पोजिशन करती है जनरली। सो फोटो डिकम्पोजिशन में द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। तो आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन जनरल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जो लाइट की वजह से होगा डिकम्पोजिशन वो होगा फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, द पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो कलर का है, लाइट येलो कलर का है, उसको अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, उससे सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगा। ब्रोमीन वहां से निकल जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिल्वर हमें अलग हो जाएगा। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस है सिल्वर ब्रोमाइड और सनलाइट की वजह से इसका ब्रेकअप होके दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इट इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, दैट इज लाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। अनदर एग्जांपल अगेन, सिल्वर क्लोराइड। सो सिल्वर क्लोराइड undergoes decomposition in presence of sunlight to form silver and chlorine gas आएगी। तो फिर से आप क्लोरीन गैस इसमें से निकल जाएगा सनलाइट की वजह से और हमें सिल्वर अलग मिलेगा। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म सिंगल रिएक्टर, सो इट इज ए डिकम्पोजिशन। तो सारे एग्जांपल्स हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पढ़ रहे हैं। अब आएगा हमें जो आपके बुक में दिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को हम ना तो थर्मल डिकम्पोजिशन से और ना ही फोटो डिकम्पोजिशन से उसको अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो कौन सा वे है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमारा आंसर है कि वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो उसके लिए हमें एसिडुलेटेड वाटर लेना पड़ेगा और इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। सो वाटर एक मॉलिक्यूल है, गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो जितने भी डेफिनेशन यहाँ लिखा के दिया मैंने और जो एग्जांपल्स दिए तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है, तो आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। चलो।